आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ओलिगोपोलीज। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्योर ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में सभी फर्म्स होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन, स्टील। वह प्योर ओलिगोपोली होती है। The firms producing the homogeneous products are called as perfect or pure oligopoly. It is found in the producers of industrial products such as aluminium, copper, steel, zinc, and iron, etc. Differentiated oligopoly और imperfect oligopoly। जिस ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में सभी फर्म्स डिफरेंशिएटेड हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, सोप्स, एक्सेट्रा, वह इम्परफेक्ट ओलिगोपोली होती है। द फर्म्स प्रोड्यूसिंग द हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। It is found in the producers of consumer goods such as automobiles, soaps, detergents, television and refrigerators, etc. ओपन वर्सेस क्लोज्ड ओलिगोपोली। जब ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में फर्म्स फ्रीली एंटर कर सकती हैं, वह ओपन ओलिगोपोली होती है। बट जब फर्म्स की एंट्री में बैरियर्स होते हैं, वह क्लोज्ड ओलिगोपोली होती है। An open oligopoly is a market situation wherein firm can enter into the industry anytime it wants. In the case of a closed oligopoly, there are certain restrictions that act as a barrier for a new firm to enter into the industry. Partial versus full oligopoly। जिस ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में एंटायर मार्केट को एक लार्ज फर्म डोमिनेट करती है और प्राइस लीडरशिप रखती है, वह पार्शियल ओलिगोपोली होती है। जिस ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस लीडरशिप को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट लीडरशिप इज एम्बिगुअस, वह फुल ओलिगोपोली होती है। द पार्शियल ओलिगोपोली रेफर्स टू द मार्केट सिचुएशन wherein one large firm dominates the market and is looked upon as a price leader, whereas in full oligopoly the price leadership is conspicuous by its absence. Pure versus differentiated oligopoly। जिस ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में होमोजीनियस प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है, वह प्योर ओलिगोपोली होती है। और जिस मार्केट स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएटेड हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है, वह डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली होती है। द ओलिगोपोली इज परफेक्ट और प्योर व्हेन द फर्म डील्स इन होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, whereas the oligopoly is said to be imperfect when the firms deal in heterogeneous products. Syndicated versus organized oligopoly। जब सभी फर्म्स का कॉमन इंटरेस्ट होता है और वह साथ आकर प्रोडक्ट को बेचती हैं, वह सिंडिकेट ओलिगोपोली होती है। जब सभी फर्म्स की प्राइस, आउटपुट या कोटा को एक सेंट्रल एसोसिएशन डिसाइड करती है, वह ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली होती है। तो व्हेन द फर्म्स कम टुगेदर and sell their products with the common interest is called as syndicate oligopoly. Whereas in case of organized oligopoly, firms have a central association for fixing the prices, output and quotas. Collusive versus non-collusive oligopoly। जब फर्म अपने प्राइस और आउटपुट को दूसरी फर्म के साथ कंसेंसस से फिक्स करती है, वह कल्यूसिव ओलिगोपोली होता है। जब फर्म्स आपस में कंप्लीट करके अपने रेस्पेक्टिव टारगेट्स को अचीव करती हैं,
और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट प्राइसिंग और प्रोडक्शन डिसीजंस रखती हैं। दूसरे फर्म के प्राइसिंग और प्रोडक्शन डिसीजन से अपने प्रोडक्शन और प्राइसिंग डिसीजंस को चेंज करती हैं, वह नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली होता है। In collusive oligopoly, instead of competing with each other, the firms come together and with the consensus of all, fix the price and the outputs. In the case of a non-collusive oligopoly, there is a lack of understanding among the firms and they compete against each other to achieve their respective targets.